हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यूब। क्यूब की पहचान क्या होती है आप सभी को पता है, एक्स रेज टू पावर 3, यानी किसी भी नंबर की पावर 3। जैसे मैंने लिखा हुआ है 1 to 10 तक के क्यूब मैंने लिखे हुए हैं। तो 2 रेज टू पावर 3 का मतलब बच्चों क्या होता है, 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का क्यूब क्या होता है हमारा 1000। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों, डबल डिजिट। आज अभी हम बात करेंगे डबल डिजिट, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो डबल डिजिट में, 11 टू लेके 99 तक। ये हमें क्यूब जल्दी से जल्दी हमें कैसे निकालने हैं। 1 to 10 तक तो हमें याद होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 99 तक याद कर लो तो नेचुरल सी बात है, नहीं याद होते। तो इसका हमें आज कंसेप्ट सीखना है कि डबल डिजिट में बड़ी से बड़ी वैल्यू का अगर हमें क्यूब निकालना हो तो हम उसको क्यूब को कैसे निकालें। देखो मैंने लिख दिया 12, और इस 12 को क्या निकालते हैं बच्चों, क्यूब। अब 12 का क्यूब होता क्या है, 1728 होता है। लेकिन अब इसको निकालने का तरीका देखो क्या है, 1 और 2 इसका क्यूब निकालना है बच्चों। अब आप ये देखो 1 और 2 का क्यूब आप सेपरेटली जानते हो कि 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है। 1 का क्यूब क्या होगा बच्चों, आप सभी जानते हो 1 का क्यूब तो 1 होता है, और 2 का क्यूब थोड़ा स्पेस छोड़ के 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू टू 2। इस 2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू टू 4। अब देखो बच्चों जो वैल्यू बीच में है, जो वैल्यू मिडल में है, इनका डबल इन्हीं के नीचे लिख दो। 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। अब इनको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। और जब आप ऐड करोगे, ऐड करने का एक रूल है इसमें कि जब तक आप लास्ट डिजिट पे ना पहुंचो तब तक आपने क्या लिखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखते रहना है। जैसे यहाँ तो यूनिट डिजिट, यहाँ तो सिंगल ही है, तो 8 का 8 आ जाएगा बच्चों, और 8 और 4 क्या होता है 12, यानी 12 का 2। देखो यूनिट डिजिट लिख चुके हैं तो 1 आगे की तरफ कैरी हो जाएगा, 1 और 2 3 और 4 7, और 1 का 1। तो यही हमारा 12 का क्यूब था बच्चों। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी और बड़ा डिजिट लिखते हैं बच्चों। मैंने लिख दिया 15 का क्यूब। अब 15 का क्यूब बच्चों आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, 3375 होता है। लेकिन आप बोलोगे कि हमें तो नहीं पता, तो देखो मेथड वही है हमारा, 1 5 15 का क्यूब। अब मैं देखो जो स्टेप थे, 1 का क्यूब बच्चों हम जानते हैं कि 1 का क्यूब क्या होता है, इस 5 का क्यूब भी हम जानते हैं। 1 का क्यूब आप बोलोगे 1 होगा, और 5 का क्यूब थोड़ा स्पेस छोड़ के क्या होगा भाई बच्चों 125। थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना है। अब क्या करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 5 5, और 5 को 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 1 5, और 5 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 5 इंटू 5 क्या होगा 25। अब ये देखो ये वैल्यू हमारे पास मिडल में आई हुई है, और जो वैल्यू मिडल में आई हुई है इनका डबल इन्हीं के नीचे लिख दो। तो 5 का डबल आप जानते हो 10, और 25 का डबल क्या होगा बच्चों 50। अब देखो इसको ऐड कैसे करना है, चाहे यहाँ सिंगल डिजिट है, डबल है या ट्रिपल है, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है। तो ये जो 12 है ये पूरा का पूरा यहाँ आगे की तरफ कैरी हो जाएगा। अब मैंने इसको जोड़ा 2 और 5 7, यूनिट डिजिट आ चुका है, तो ये सारी चीज, ये सारी वैल्यू आगे की तरफ कैरी हो जाएगा। 1 और 2 3 और 5 8 यहाँ कैरी हो गया बच्चों। अरे सही है कि नहीं है। 5 और 8 13, 13 का 3, 13 का 3, तो ये यूनिट डिजिट आ चुका है। और कैरी कितना हुआ बच्चों 1, और ये जो 1 और 1 2, ये 2 आगे की तरफ जाएगा, और 1 और 2 3। तो देखो बच्चों 3375 यही आंसर है हमारा, यही क्यूब है। अरे आ रही है कि नहीं समझ में। चलो थोड़ा और बड़ा डिजिट लेते हैं। तो स्टूडेंट हम लिखते हैं 23 का क्यूब।
अब 23 का क्यूब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका मेथड जरूर पता है कि हाँ इसका सोल्व कैसे करना है हमने इसको, और मेथड ही आपको आना चाहिए। अब रट्टा तो कितनी कितनी चीज़ों का लगा हुआ है मैथ में, बहुत सारी बातें हैं। अब अगर मान लो हम मैथ में रट्टा लगाने लग जाएं तो रट्टा लगाने से कभी काम नहीं चलता बच्चों। मेन हमारा क्या होता है, कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो देखो अब आपको पता है इस 2 का क्यूब और 3 का क्यूब हम जानते हैं कि क्या होता है। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों 8, और 3 का क्यूब थोड़ा स्पेस छोड़ के क्या लिख दिया 27। नेक्स्ट स्टेप हमें पता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 2 इंटू 3 6, पहले इस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 2 12, और 6 इंटू 3 18। अब जो वैल्यू मिडल में है इनका डबल इन्हीं के नीचे, 12 का डबल 24 और 18 का डबल 36, और इनको क्या करो बच्चों सिंपली ऐड करना है हमने। अब आप ये देखो यहां यूनिट डिजिट क्या है अपने पास 7, तो ये जो 2 है बच्चों ये आगे की तरफ कैरी हो जाएगा। अरे सही है कि नहीं है। अब आप ये देखो 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 का 6 ये यूनिट डिजिट आ चुका है 16, तो ये 1 कैरी हुआ, और ये सारा का सारा हमारे पास आगे की तरफ कैरी हो जाएगा। 1 और 1 2 और 3 5, तो 5 यहां कैरी हो गया बच्चों। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 का 1, 11 का 1, तो कैरी कितना आया बच्चों 1, और ये सारी वैल्यू 1 और 1 2 और 2 4, ये 4 आगे की तरफ कैरी हो जाएगा, और 8 और 4 12। तो ये रहा बच्चों हमारा 23 का क्यूब। होप आप सभी को यहां तक बात आ रही होगी समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो थोड़ा और बड़ा डिजिट लेते हैं बच्चों। अभी हम लिखते हैं 34 का क्यूब। सही है, अब तो बात बन रही है। थोड़ा और बड़ा डिजिट ले लिया 34 का क्यूब। अब हमें पता है 3 और 4, इस 3 का क्यूब भी हमें पता है। 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों 27। 4 का क्यूब क्या होगा, थोड़ा स्पेस छोड़ के ध्यान रखना, थोड़ा स्पेस छोड़ना है, 64। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 12, 12 को इस 12 को पहले 3 के साथ, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48, और जो वैल्यू बच्चों बीच में है, जो वैल्यू बीच में इनका डबल इन्हीं के नीचे लिखना होता है। 36 का डबल 72, और 48 का डबल 96, और इनको देखो बच्चों ऐड कैसे करना है। यहां यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है बच्चों 4, तो 4 एज इट इज, और ये 6 आप सारे जानते हो आगे की तरफ कैरी हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 का 0, यानी यूनिट डिजिट आ चुका है हमारा, और 2 कैरी, और ये सारी वैल्यू आगे की तरफ कैरी हो जाएंगी। 9 और 4 13 और 2 15, 15 यहां कैरी हो जाएगा। अरे सही है कि नहीं है। अब आप ये देखो 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 का 3, 13 का 3 यूनिट डिजिट आ चुका है, 13 का 3 कैरी 1, और ये सारी वैल्यू यानी कि 7 और 3 10 और 2 12, ये 12 बच्चों यहां कैरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 12 अब लास्ट में पूरा जुड़ जाएगा, ऐड कर देंगे। 27 और 12 कितना होता है बच्चों 39, और यही है हमारा 34 का क्यूब। आ रही है बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। अब लिखते हैं बच्चों, अब आप सारे ये तो जानते हो कि 100 का क्यूब कितना होता है। 100 का क्यूब कितना होता है बच्चों 1000000, यही होगा। तो आप बोलोगे ये तो हम सभी को पता है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि हमें निकालना है 103 का क्यूब, 103 का क्यूब, अब ये निकालते हैं। अब 103 का क्यूब स्टेप वही है, आगे से डबल करना है और पीछे से सिंगल करना है, आगे से डबल और पीछे से सिंगल।
तो आप पहले देखो 10 का क्यूब कितना होता है बच्चों, आप सारे बोलोगे 10 का क्यूब क्या होगा 1000, और इस 3 का क्यूब थोड़ा स्पेस छोड़ के क्या लिख दिया 3 का क्यूब 27। अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 3 30। पहले इस 30 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 30 इंटू 10 क्या होता है बच्चों 300, और 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 30 इंटू 3 कितना होता है बच्चों 90। अब हमें पता है कि जो वैल्यू बीच में है इनका डबल, जो वैल्यू बीच में इनका डबल इन्हीं के नीचे लिखते हैं। इसका डबल कितना हो गया बच्चों 600, और इसका डबल कितना हो गया बच्चों 180। अब आप ये देखो इसको ऐड कैसे करना है, यहां अपने पास यूनिट डिजिट कितना है बच्चों 7, तो 7 का 7 तो 2 कैरी कर लिया। अब जब आप इसको ऐड करोगे 0 0 2, ये तो 2 यूनिट डिजिट आ चुका है, 2 यूनिट डिजिट 2, तो ये सारी वैल्यू ऐड होके 18 और 9 27 यहां कैरी हो जाएगा। अरे सही है कि नहीं है। अब यहां इसको ऐड करते हैं तो ये 7 एज इट इज, तो ये सारी वैल्यू, ये जो सारी वैल्यू है बच्चों यानी कि 60 और 30 90 90 और 2 92 92 यहां कैरी हो जाएगा, और यहां आके ये ऐड हो जाएगा। और यही है हमारे पास बच्चों 103 का क्यूब। होप आप सभी को बात आ रही होंगी समझ में। एक चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हम करते हैं 114 का क्यूब। 114 का क्यूब निकालते हैं बच्चों। अब इसके लिए हमें पता है कि 11 और 4 का क्यूब हमें लिखना पड़ेगा अलग अलग, आगे से डबल और पीछे से सिंगल। 11 का क्यूब क्या होगा 1331 होगा, और 4 का क्यूब क्या होगा, थोड़ा स्पेस छोड़ के क्या लिख दिया 64। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 11 और 4 को तो क्या आएगा बच्चों 44 आएगा। अब पहले इस 44 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर 44 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। अब आप ये देखो एक छोटा सा कंसेप्ट, अगर किसी भी नंबर को हमें 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसकी मैं स्पेशल क्लास रखूंगा बच्चों, अभी 11 के साथ मल्टीप्लाई करना, ये जितने भी ट्रिक्स होते हैं, अभी हम क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी यहाँ मैं एक छोटा सा कंसेप्ट जो 11 के साथ मल्टीप्लाई होती है वो कैसे होती है वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो 11 के साथ 44 को मल्टीप्लाई करना है, 44 में यूनिट डिजिट कितना है बच्चों, आप बोलोगे 4 है, तो 4 एज इट इज। आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं और इनको ऐड कर देते हैं, 4 4 और 4 8, कोई कैरी नहीं होगा, सिंगल ही डिजिट है, 8 का 8 और 4 एज इट इज आ जाता है। तो ये 11 इंटू 44 करोगे तो क्या आएगा अपने पास 484, ये यहाँ लिख दिया। और जब 4 को 44 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों वैल्यू क्या आएगी 176। अब देखो ये वैल्यू अपने पास मिडल में है, और इन वैल्यू का हमें डबल इन्हीं के नीचे लिखना है। इसका डबल 8 16 और 2 इंटू 4 8 और 1 9, और इसका डबल अपने पास बच्चों 352 होगा। अरे सही है कि नहीं है। अब इनको ऐड करना है, और ऐड करने का तरीका आपको बता दिया कि जब तक हम लास्ट स्टेप पे ना पहुंचे तब तक हमने क्या लिखना है, यूनिट डिजिट लिखना है। अब यहाँ पे अपने पास यूनिट डिजिट कितना है बच्चों 4 एज इट इज, 6 को कैरी कर लिया, 6 और 6 12 और 2 14, देखो 14 ये यूनिट डिजिट आ चुका है, तो ये जो 1 है हमारे पास कैरी, और ये सारी वैल्यू आगे की तरफ कैरी होगी। अब आप इसको जब आप ऐड करोगे, ये देखो यूनिट डिजिट आ चुका है, ये सारी वैल्यू जितनी भी आएगी आगे की तरफ कैरी हो जाएगी। अब आपने देखा कि ये अपने पास 5 और 7 12 और 1 13, और ये 1 3 1 4 और 1 5, यानी कि ये जो वैल्यू 53 आई 53, ये 53 यहाँ आएगी कैरी में। अरे ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये यूनिट डिजिट हम लिख चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हटाया और 53 को ऊपर कैरी लगा दिया हमने। अब इसको भी ऐसे ही ऐड कर दो, 8 और 4 12 और 3 15, 15 का बच्चों 5, देखो यूनिट डिजिट आ चुका है, और कैरी 1। अब इसको भी हम ऐड, ये जो वैल्यू ऐड होके आएगी बच्चों ये आगे की तरफ कैरी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये यूनिट डिजिट इसका आ चुका है हमारा। 6 और 8 14 और 6 20 की 0 और 2, और जब आपने इसको ऐड किया तो बच्चों कितना आया 15, और ये सारा 150 यहाँ आ गया हमारे पास कैरी।
अरे सही है कि नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट हम लिख चुके थे। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ ऐड कर देते हैं 1841, और यही है हमारे पास 114 यानी कि 114 का क्यूब। ये आंसर है हमारा। तो होप आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो बच्चों आपने 1 से लेके 100 और 101 से लेके 115 तक के क्यूब आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्यूब रूट, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट को मिक्स सिंप्लीफिकेशन में कैसे सोल्व करते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स।